दोस्तों, सिद्धू मूसेवाले की हत्या में आपने एक सीसीटीवी फुटेज देखा होगा। अब उस फुटेज में एक शख्स भागते हुए जाता है और उस शख्स का जब इंटरव्यू लिया गया तो उसने सारी की सारे राज खोल दिए। उस शख्स ने बताया कि उसने जो चीजें देखी, अगर कोई इंसान देखता तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, उसने बताया कि उसको लगा कि बच्चे पटाखे दगा रहे हैं, लेकिन जब पटाखे की आवाज काफी तेज और काफी ज्यादा दगने लगे तो उसको शक हुआ और उसके बाद में वो भागकर या पता करने गया कि आखिर वहां पर हो क्या रहा है। अगर आप लोग भी 100 रुपए फ्री में कमाना चाहते हैं तो डाउनलोड करिए विंजो गेम ऐप को। यहाँ पर आप लोग फ्री में गेम खेल के लाखों रुपए कमा सकते हैं। इसमें आपको साइन अप करते ही डायरेक्ट 100 रुपए का पेटीएम कैश मिल जाएगा, जिसे अपने यूपीआई बैंक कहीं पे भी ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके जरूर साइन अप करिएगा। इस शख्स ने बताया कि बुलेरो गाड़ी वाले ने ही सिद्धू का मर्डर किया और वो इतने गुस्से में थे कि सिद्धू मूसेवाले की जान लेने के बाद भी उनके गाल पे 2-3 बार मारा और वो गिर पड़े। बताया कि जहां पर दोस्त बैठे थे वो हमलावर इतने गुस्से में थे कि इतनी तेज से उन्होंने हाथ मारा कि उसका शीशा ही फूट गया। साथ में ये बताया कि उसने अपनी आंखों से देखा कि कार पर बुलेट के निशान पड़े हुए हैं, यानी कि गोलियों के निशान इतने ज्यादा थे। आपने तो देखा ही होगा इमेज में। फिर इंटरव्यू के दौरान इस शख्स से पूछा गया कि क्या आपने सिद्धू मूसेवाले को ले जाने की कोशिश नहीं की, तो इस शख्स ने कहा कि मैंने ले जाने की कोशिश नहीं की, मैं वहां से वापस चला आया था। अब गाइस, कोई भी बंदा अगर अपनी आंखों के सामने से ऐसा सीन देख ले तो उसके तो रोंगटे खड़े ही हो जाएंगे, और फिर हमलावर इतने खतरनाक और खूंखार हो तो फिर कहने की बात ही क्या है। इस शख्स ने यह भी बताया कि उस टाइम पे ये इतना डर गया था कि ये फिर पीछे आ गया। फिर गाइस, ये वहां पर गया, फिर जो थार कार थी वो अंदर से लॉक थी। फिर लोगों ने कैसे ना कैसे करके थार से चाबी निकाल के गाड़ी के डोर अनलॉक किए और इसने ये भी बताया कि जब सिद्धू मूसेवाले के गाल पे 2-3 मारे तभी सिद्धू मूसेवाला गिर पड़ा था। और इस शख्स से ये भी पूछा कि लोग बता रहे हैं कि वो 15 मिनट तक बाद जिंदा थे या फिर 15 मिनट तक जिंदा थे और हॉस्पिटल ले जाते समय भी जिंदा थे, तो इस शख्स ने जो जवाब दिया वो आपको सुनना चाहिए। इस शख्स ने बताया कि जब सिद्धू मूसेवाले को गोली लगी वो उसी टाइम पे बेहोश हो गया था। फिर हमलावरों ने आके उनके गाल पे मारा तो वो तुरंत ही नीचे गिर गए थे। और ये भी बताया कि गोली लगने के बाद सिर्फ एक सांस ही ली और उसके बाद तुरंत ही मूसेवाला की डेथ हो गई। फिर इस शख्स से पूछा गया कि जब सिद्धू मूसेवाले पर हमला हो रहा था तो वहां पर कौन मौजूद था। इस शख्स ने बताया कि वहां पर छोटे बच्चे थे जो कि फायर होने के बाद काफी डर गए थे और वो वहां से भाग गए थे। फिर पूछा गया कि आप मूसेवाला के साथ में अस्पताल गए थे, तो इस शख्स ने कहा कि मैं नहीं गया था, एक वरना गाड़ी आई, वही सिद्धू मूसेवाले को हॉस्पिटल ले गई थी। दोस्तों, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज में देखा होगा कि एक बंदा रेड टी शर्ट पहने हुए भाग रहा है। जब ये वारदात हुई तो वो शख्स यही था जिसने अपनी आंखों से ये सब देखा। बाकी इस पे आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पंजाबी गाने की शूटिंग के दौरान खुद को दिलेर बताने वाले सिद्धू मूसेवाला असल जिंदगी में भी पूरे दिलेर साबित हुए। अंतिम क्षणों में भी सिद्धू मूसेवाला मौत सामने देखकर जरा सा भी नहीं डरे, बल्कि आरोपियों का डटकर मुकाबला किया। इस बात का खुलासा सिद्धू मूसेवाला के साथ उनकी थार गाड़ी में सवार उनके 2 करीबी दोस्तों ने लुधियाना के डीएमसी अस्पताल में किया। दोनों ने बताया कि सिद्धू मूसेवाला ने भी आरोपियों को सामने देखकर डरने की बजाय अपने लाइसेंस हथियार से गोलियां चलाई थीं, लेकिन आरोपियों की संख्या ज्यादा थी और उनके पास आधुनिक हथियार थे, इससे गोलियां लगातार चल रही थी। इसके अलावा आरोपियों ने सिद्धू मूसेवाला की कार को चारों तरफ से घेर लिया था। ताबड़तोड़ चल रही गोलियों के कारण गोलियां गाड़ी में तो लगी ही, साथ ही सिद्धू मूसेवाला के शरीर को भी छलनी कर गई। इस कारण सिद्धू मूसेवाला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शुभदीप सिंह उर्फ सिद्धू मूसेवाला के करीबी दोस्त जो गोली लगने से जख्मी हुए और इस समय डीएमसी अस्पताल में भर्ती हैं, उन्होंने बताया कि गुरविंदर सिंह पीछे बैठा था और गुरप्रीत सिंह सिद्धू मूसेवाला के साथ वाली सीट पर बैठा था। गुरविंदर सिंह के अनुसार जैसे ही वो गांव से कुछ दूर पहुंचे तो सबसे पहले उनके पीछे से एक फायर हुआ था और एक गाड़ी उनकी गाड़ी के आगे आकर रुक गई थी। पीछे वाला फायर उसके बाजू में लगा और वो नीचे झुक गया। तभी एक युवक ताबड़तोड़ फायर करता हुआ गाड़ी के सामने आया और उसने कई राउंड फायर किए। गुरविंदर सिंह के अनुसार मूसेवाला ने भी अपने पिस्टल से जवाब में 2 फायर किए, मगर सामने वाले हमलावर के पास ऑटोमेटिक गन होने के कारण वो लगातार फायरिंग किए जा रहा था। जैसे ही सिद्धू मूसेवाला ने 2 फायर किए तो उन पर तीनों तरफ से फायरिंग होने लगी थी। गुरविंदर ने यह भी बताया कि सिद्धू मूसेवाला ने एक बार गाड़ी को भगाने की कोशिश भी की, मगर दोनों तरफ से घेर लिया गया था। इसके बाद उसने बिना डरे शेरों की तरह मुकाबला किया और खुद भी गोलियां चलाई, लेकिन सामने से गोलियों की बौछार ज्यादा थी, जिस कारण उन्हें गोलियां लगी और सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।
फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।